आँखों का ख्याल रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसलिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सीमांता साइकिया, जो हमसे जानकारी साझा करेंगे कि कोरोना काल में अपने आँखों की देखभाल कैसे करें और क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में आपका। नमस्ते। डॉक्टर साहब, बातचीत शुरू ऐसे करते हैं कि आप हमें बताइए कि आँखों के लिए कौन कौन सी आदतें अच्छी है जो हम अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। आँखों के लिए हमें देखना है कि जो विजुअल हाइजीन बोलते हैं हमें, जैसे सुबह यू हैव टू क्लीन अप योर आईज इफ दिस इन डर्ट, कोई गंदगी। हाँ, बट हम लोग नहीं मानते कि कोई आँखों में पानी मारना चाहिए टू क्लीन अप unless something goes inside your eyes, because God has already given us tear films to clean our eyes, so you can just wash it with water plain, and never to put on rose water and what the people used to use. And हमें देखना है कि जैसे पढ़ाई वढ़ाई, जैसे बच्चे की पढ़ाई, मोबाइल आजकल ये चल रहा है, so it should be reduced, not up to that extent. And the rest you can, I'll be telling you in the later program. डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि हमारे आँखों में पानी नहीं जाना चाहिए जब तक कोई समस्या ना हो, लेकिन अनजाने में हम अपने आँखों को हार्म कर लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या क्या खाने से हमारे आँखों के लिए अच्छा रहता है? हमें चाहिए कि ये होना चाहिए कि बैलेंस डाइट, ऑल द विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, सब कुछ चाहिए। इज इम्पोर्टेंट फॉर विजुअल vitamins for the retina. So हमें जैसे गाजर, all the pigments, vegetables like pumpkins, mangoes, and जो शाकाहारी वो सब green vegetables खा सकते हैं, और मांसाहारी they can continue with the fish, and that's good for the eyes. तो डॉक्टर साहब, आंखों की रोशनी का कम होने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण हो सकता है, हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव एरर सबसे कॉमन है। जैसे बच्चे लोग को चश्मा लगता है, बूढ़े लोग को भी चश्मा लगता है। आफ्टर द एज ऑफ 40 के बाद हमें पढ़ने का सुविधा होता है, उसके लिए उसको प्रेसबायोपिया बोलते हैं, उसके लिए चश्मा लगता है। और अगर हमें जैसे मोतियाबिंद और अदर कोई प्रॉब्लम समस्या हो सकता है, उसके कारण हमें ये चश्मा लग सकता है। और आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे लोग आजकल सबको चश्मा लगना, मतलब यूज़ करना पड़ता है। So because more of your work in the pads, laptop, mobiles, that causes stress on the eyes, and the eyeball increases in size, that goes into myopia. डॉक्टर साहब, क्या आंखों की समस्या जेनेटिक हो सकती है? हाँ, ये जेनेटिक्स है, बहुत ऑलमोस्ट 80 to 90% इट इज़ जेनेटिक्स। हाँ, वेदर जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और कोई बहुत सारे डिजीजेस होते हैं, वो फ्रॉम पेरेंट्स इट्स goes to the children. So any parents having problems in the eyes should show their children to a specialist. अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि आंखों में किस प्रकार के इन्फेक्शंस या बीमारी हो सकते हैं, क्या कितने प्रकार की बीमारियां हैं? ऐसे नॉर्मली हमें होता है कंजंक्टिवाइटिस, जैसे एलर्जिक हो सकता है, जैसे धूल, जैसे अभी फूल का पॉलन, सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, अभी हम लोग का कोविड इन्फेक्शन भी हो सकता है आंखों में। सो एनी थिंग, जैसे आपका लालपन, सूजन हो रहा है आंखों में, सो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना बेहतर होता है। डॉक्टर साहब, आपने कोविड की बात की, तो कोविड-19 आंखों से कैसे रिलेटेड है? कोविड ये है हम लोग का एरोसोल। एरोसोल मतलब ये हवा में फैलते रहता है, जैसे हम लोग बातें करते हैं। सो हम लोग का मुख्य कारण कोविड होना आंखों से भी जा सकते हैं। हम लोग अभी मास्क पहनते हैं, आप नाक और मुख से बचा के रखते हैं, पर आंखों से भी ये कोविड जाता है। सो हम लोग डॉक्टर्स लोग फुल प्रिकॉशन लेते हैं, जैसे चश्मा, हाँ, सो कोविड ग्लासेस होते हैं, सो प्रोटेक्ट। जैसे हम लोग फेस शील्ड पहनते हैं, वो क्यों पहनते हैं? टू प्रोटेक्ट द वायरस फ्रॉम एंटरिंग इनटू द आईज। सो चश्मा पहनना इज एक्चुअली मैंडेटरी इन दिस कोविड एरा। डॉक्टर साहब, अगर बीमारियों की बात करें तो ब्लाइंड स्पॉट क्या है? ब्लाइंड स्पॉट ये ऐसा, ये नर्व का फाइबर है जहाँ से हम लोग का नर्व, जो रेटिना बोलते हैं, पर्दा, वहाँ से जो ट्रैक जो ब्रेन
जाते हैं सो उसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। सो वहाँ पर कोई पिगमेंट्स नहीं होते, सो वो पॉइंट में आपको कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि वहाँ पर कोई पिगमेंट्स या कोई ये नहीं है। खाली एक टनल है जहाँ से हम लोग का नर्व फाइबर्स आपका सिग्नल लेके ब्रेन तक पहुँचाते हैं, सो उसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट बहुत कॉमन है क्या सर? सबका ही है, 100% सबका ही है। अच्छा, और कैटरेक्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? कैटरैक्ट हमें तो बहुत केसेस मिलते हैं। कैटरैक्ट में बी ड्यू टू एज, उम्र के कारण, हाँ, आफ्टर एज ऑफ 50, 60, 40। सो हम लोग ऑपरेशन करते हैं, बच्चे लोग फ्रॉम बर्थ से भी उन लोग का कैटरैक्ट होता है। सो वो 1-2 महीने में जब बच्चे होते हैं उनको को भी कैटरैक्ट होते हैं, उनको भी इमीडिएट ऑपरेशन चाहिए। सो कैटरैक्ट हैज़ गॉट नो एज बार। सो एनी टाइम जो लेंस में जो गंदगी आ जाता है, इट कैन हैपन एनी टाइम। कैटरैक्ट इज जस्ट लाइक ओपेसिटी इन द लेंस, सो इट कैन हैपन फ्रॉम योर चाइल्ड बर्थ टिल द एज ऑफ 70, 80, एनी टाइम इट कैन हैपन। तो सर एक बार अगर कैटरेक्ट का उपचार या डॉक्टर को दिखा लें तो उसके बाद फिर ये समस्या दोबारा नहीं होगी? कैटरैक्ट के लिए ओनली उपाय है कैटरैक्ट सर्जरी। इसका और कोई उपाय नहीं है, जहाँ पर हम लोग एक लेंस बिठा देते हैं आंखों में। सो आजकल लेंसेज में बहुत ही डिफरेंट टाइप्स का होता है। मोनोफोकल मीन्स आपको खाली दूर का चीज़ दिखाई देगा, पास का नहीं दिखाई देते। उसके बाद एक है मल्टीफोकल लेंसेज, सो जो दूर और पास के लिए दिखाई देगा, हाँ। और एक है ट्राइफोकल, जो और भी हायर एंड। सो हम लोग जो यहाँ पर करते हैं सब हम लोग मैक्सिमम मल्टीफोकल और ट्राइफोकल करते हैं कि हम लोग नहीं चाहते कि आफ्टर कैटरैक्ट सर्जरी के बाद कोई चश्मा पहने। सो कैटरैक्ट सर्जरी इज अ रिफ्रैक्टिव सर्जरी, सो यू डोंट रिक्वायर ग्लासेस टू बी worn आफ्टर सर्जरी, बट a good lens has to be implanted, not to go for the cheap lenses, monofocal lenses. डॉक्टर साहब एक बार अगर कैटरेक्ट सर्जरी करवा लेता है कोई, तो क्या बाद में उसको कैटरेक्ट होने की संभावनाएं हैं? ऐसे एक बार कैटरैक्ट होने के बाद नहीं होता है। सो बाई चांस क्या होता है, कैटरैक्ट का पीछे में जो मेम्ब्रेन है उसमें गंदगी आ जा सकते हैं, मतलब उसे हमें बोलते हैं सेकंड कैटरैक्ट। वो हार्डली 2 मिनट में लेजर से सफा कर सकते हैं, सो सर्जरी का दरकार नहीं है। सो इट्स मिसनोमर। तो डॉक्टर साहब आई एग्जामिनेशन के लिए हमें डॉक्टर से कब कब मिलना चाहिए, बच्चों को और बड़ों को? बच्चों को फ्रॉम बर्थ। सो आजकल हम जो देखते हैं दिस वन ROP बोलते हैं, रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी। सो आजकल जो हम लोग का बच्चे जो वे भी बाय 7 मंथ्स 8 मंथ जन्म होते हैं उनको ऑक्सीजन दिया जाता है, उनको इमीडिएटली एवरी वीक टू सेकेंड वीक चेकअप करना पड़ता है। ड्यू टू अगर चेकअप ना हो और ROP हो जाए तो ये ब्लाइंडनेस की तरफ जा सकता है। सो यहाँ पर हम लोग बहुत केस मिले हैं। सो ऐसे तो 1 ईयर, 4th ईयर एंड जो अगर चश्मा पहन रहे बच्चे तो एवरी 6 months इज मैंडेटरी टिल द एज ऑफ 18. So after 18 the power does not increase. So once the growth stops, the power also stops. So I would say 4th year, if in a normal case 4 years, maybe after 12 years, 20 years, then after that every 4 to 5 years if there's no problem. And after age of 40, after every 3 years, that's fine. हर 3 साल में अगर हम डॉक्टर के पास जाएं अपने आंखों का चेकअप करवाने तो वो सही रहता है? हाँ, क्योंकि हम लोग ये नहीं देखना है कि खाली विजन, हम लोग का यह होता है ग्लोकोमा, काले मोतियाबिंद, ये सबसे डेंजरस चीज़ है। सो दैट्स द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, बिकॉज इफ यू डोंट चेक द प्रेशर ऑफ योर आईज एंड इफ द प्रेशर ऑफ द आई हैज गॉन हाई, you are going to become blind. So it is called the silent thief of blindness. So एक बार काले मोतियाबिंद हो गया, so whatever is lost forever. But whatever is there, it can be preserved. So काले मोतियाबिंद can happen anything from childhood to adulthood. So in all case, it is mandatory to check the intraocular pressure. जो आंखों का प्रेशर है, ब्लड प्रेशर नहीं, ये मैंडेटरी है चेकअप करने के लिए। सर मोतियाबिंद का इलाज कितना सक्सेस है? हमें तो अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ ऑलमोस्ट 100% सक्सेसफुल। ठीक है सर, तो बात करते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज की। कॉन्टैक्ट लेंसेज आजकल बहुत चलन में हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज सेफ हैं या नहीं, और इससे हमारे आंखों में क्या प्रभाव पड़ेगा? कॉन्टैक्ट लेंसेज आजकल मतलब एक है थेराप्यूटिक फॉर जो जिसका चश्मा लगता है, जिसका हाई पावर चश्मा लगता है,
और एक है कॉस्मेटिक जो आजकल पहनते हैं कलर लेंसेज ये. सो अगर ठीक ढंग से पहना जाए इट इज़ almost 100% safe. You can use it, but you should not sleep with it and और proper care and hygiene लेना पड़ता है. जैसे हाई मायोपिया जिसका पावर ज़्यादा है उनको कॉन्टैक्ट लेंस से ज़्यादा बेहतर दिखाई देता है. हाँ, एंड इट कीप्स द विजन अंडर कंट्रोल. सर, जो लोग स्टाइल के लिए कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं, क्या ज़रूरी है कि वो हर 6 महीने में अपने डॉक्टर से संपर्क करें? ऐसे कुछ है नहीं. अगर कोई प्रॉब्लम हो क्योंकि जब उन लोग को दिया जाता है तो उन लोग को सब प्रिकॉशन बोला जाता है कि ये है, पर इनकेस एनी जैसे लालपन, खुजली और एनी सूजन या देखने में थोड़ा कमती हो जाए तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना पड़ता है. सर, क्रॉस्ड आई क्या है और क्या इसका इलाज संभव है? क्रॉस्ड आई हम लोग बोलते हैं स्क्विंट. स्क्विंट होता है हम लोग का मस्कुलर इम्बैलेंस. हम लोग का आंखों में अराउंड 6 मसल है, जैसे आपका ऊपर नीचे दाएं बाएं. हाँ, उसके लिए डिफरेंट मसल सेट है. सो व्हेन देयर इज इम्बैलेंस तब ये हो जाता है. इफ इट इज अ न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंस देन इट्स डिफिकल्ट टू ट्रीट, बट ऐसे नॉर्मली इट कैन बी ट्रीटेड विद अ स्क्विंट सर्जरी. सो ये इट्स अ स्मॉल ऑपरेशन एंड करेक्ट कर सकते हैं. सर, ऐसा कुछ है कि आंखों की समस्या किसी एक पर्टिकुलर जेंडर में ज़्यादा होती है? ऐसे कुछ समस्या नहीं है. इट्स ऑलमोस्ट द सेम व्हाट वी फाइंड, बट व्हाट आई फाउंड फीमेल्स इन द फीमेल दे आर मोर कॉशियस देन द मेल्स इन टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्फ. सो वी गेट मोर ऑफ फीमेल पीपल. सो मेल दे ट्राई टू अवॉइड व्हाटएवर इज देयर. आपके हिसाब से इसका कारण क्या है सर? ये मेल का प्रॉब्लम है, आई थिंक सो, बिकॉज फीमेल एनीथिंग दे आर वेरी कॉशियस एंड दे टेक प्रॉपर केयर. मेल लोग क्या होता है बस छोड़ देंगे, कल दिखाएंगे, परसों दिखाएंगे, आफ्टर 1 मंथ दिखाएंगे. पर लेडीज लोग है वो इमीडिएटली आ जाते हैं. कि हम लोग का यहाँ पर जो है मे बी अराउंड 70 to 80% दे आर लेडीज पेशेंट्स. वेदर इफ इट्स अ स्मॉल माइनर थिंग टू अ मेजर थिंग दे आर द फर्स्ट वन टू कम. जितना जल्दी हम अपने डॉक्टर से संपर्क करें उतना हमारे आंखों के लिए बेहतर है. बेहतर है. हाँ, इट्स इम्पोर्टेंट. डॉक्टर साहब, किन और बीमारियों से हमारे आंखों पर असर पड़ता है? Because eye is the part of the body. So any bimari, whether it's hypertension, that will develop stroke in the eyes, you go blind. The second is our diabetes, which is India is the capital for diabetes. So we get maximum cases of diabetes who are going blind. And diabetes have to be seen that every year to 6 months their eyes have to be checked out. Otherwise, if there's any, because in the eyes is the only organ where we can see directly the blood vessels. So what is happening in your kidneys, in your heart, or anything, it is reflected in the eyes first. So every 6 months to 8 months, I would prefer to go for eye checkup for any diabetic, because the earlier the treatment, we could save the eyes. Later on, it causes many problems, and the patient they have got a chance, maximum chance of going blind. So उसके बाद any disease from tuberculosis to your AIDS, any disease आप जो नाम बताए, from your lung disease, anything can cause your eye problems, and it will even lead to blindness. And even we see cancers. Maximum cancers we see, we call retinoblastoma. That's from childhood. That's the earliest signs of this one for cancer. For children, from maybe around 1 year onwards, you might get cancer of the eyes. So there is no limit for the eyes. Eye is a part of you. So any problem, you have to come immediately. So there is nothing as such that eye is devoid of anything. So anything can happen to the eyes. So you have to be very careful. सर, आपने अपने बातचीत के दौरान आई स्ट्रोक और आई कैंसर के बारे में बात किया, उस पर थोड़ा रोशनी डालिए सर. आई स्ट्रोक क्या होता है, हमें जो खून के वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, arteries and veins. So what happens once the pressure goes high, there is rupture, because the eye vessels are 10 times, maybe 20 times thinner than your hair. So the BP is high. It's just like a stroke. जो स्ट्रोक आपका ब्रेन में होता है या हार्ट अटैक होता है, वही समस्या आपका आंखों में भी होता है. So immediately the patient loses vision and
side. So if a person feels that he is not seeing well, immediately आपको डॉक्टर को मिलना है और रेटिना का पूरा जांच करवाना है कि कोई स्ट्रोक ना हो. तो अगर स्ट्रोक इमीडिएटली है तो हम लोग इमीडिएटली बचा सकते हैं. पर बाद में क्या होता है, देयर आर अदर कॉम्प्लिकेशंस दैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट. And the eye cancer, as I said, from childhood, from retinoblastoma, all the eye, there are so many other diseases like melanoma. So there are hundreds of cancers, and it can spread to the eyes anyway. And from the eyes, it can go to the other part of the body. So it has to be properly checked out, whether it's in the conjunctiva, in the iris, in the retina, in the nerves. Everything we can make out directly in the eyes. Like in other parts of the body, there are so many investigations. From here, we are seeing directly. So it becomes very easy for us to go for early treatment and intervention so that we can save the patient's eyes and the life. सर, आई कैंसर और आई स्ट्रोक में कितने दिन तक उपचार चलता है? आई कैंसर के लिए जैसे रेटिनोब्लास्टोमा, ये सब इट्स अ लॉन्ग टर्म थेरेपी लाइक रेडियोथेरेपी. देयर सो मेनी थिंग्स रिक्वायर्ड. और अगर ज़्यादा ब्रेन तक फैल गया तो यू माइट हैव टू टेक आउट द आईज. एंड इन रिगार्डिंग द आई स्ट्रोक व्हाट यू आर सेइंग, it depends whether it's a branch retinal vein occlusion or a central retinal vein. So branch retinal vein means one of the vessels have got blocked, and central means the whole vessels have got blocked. So central retinal vein occlusion is a very dangerous thing, but still it can be managed if they come immediately for the eye. So we have got those anti-VEGF, we call vascular endothelial growth factor injections that can be put in, and the patients, we are being able to save so many eyes because of the early intervention. सर, क्या हम मान लें कि लगभग 6 महीने में इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है? ये 6 महीना भी नहीं लगता है, it is earlier than that. But so we have to deal with the complications, what happens. So we're going to say 6 months, it might continue more also, but most of the time we can say that okay, by 6 months you are fine. हाँ डॉक्टर साहब, कुछ बच्चों में देखा गया है कि बहुत कम उम्र में उन्हें चश्मा लग जाता है. ये किन आदतों से वो उस चश्मे से छुटकारा पा सकते हैं? Okay, up to the point I gave अभी. Now because of this lockdown, हमें देखना पड़ रहा है. Every school you're having all online classes, whether it's a mobile, laptop, pad or anything. So what happens is children are actually, we allow only around 4 hours of digital work on the screen. So what we see, classes are going for 4 to 5 hours, then they are watching mobiles, watching movies, YouTube, or they are on Twitters or whatever, and after they are watching even TVs. So what happens, the eye muscles get strained. Once the eye muscle gets strained, the eye becomes elongated. Like we have seen the Chinese maximum putting on glasses. This is also happening in India, because they are so used to your mobile or this. So it is affecting in both ways. Your eyes are also getting spoiled, and day by day the power is going to increase to a high power, and your social life and interaction with people and your psychiatric thing changes. So people cannot interact nowadays with other people because they are into their own life with the mobile. So children, they should be given maximum 3 hours of work, and rest they should be playing outside, doing cycling, jogging, playing outdoor activities, not in the house with the mobile. That causes increase in eye power. Like in Japan, what we've seen, all classes like your geography, history, they take you to the field, to the gardens. You have a look at the plants and this, not on the books or on the mobile teaching. So you learn as a wholesome, and you're saving your eyes. डॉक्टर साहब, नेत्र विशेषज्ञ के तौर पे आप किसे ज़्यादा हानिकारक मानते हैं, टीवी को, लैपटॉप को या मोबाइल को? I would say mobile is worse because आपका जो font है वो भी छोटा है, आपका जो दृश्य है that is within maybe around 12 centimeter, so that causes maximum harm. So to give rest to your eyes for everyone, whether it's a child, if it's an adult, anyone, after every 20 minutes of work, you should look at anything beyond 20 feet onwards. मतलब 20 गज की दूरी के दूर देखना पड़ता है, so that the eyes are relaxed. So this should be done for around 20 seconds. Then again आप काम कर सकते हैं.
पर आप कंटिन्यूस काम करते लगने से आपका क्या हो जाता है, हम लोग मसल्स में जोर आ जाता है, एंड दैट कॉजेज लॉट्स ऑफ हेडेक, स्ट्रेन, you feel that you have not slept well, and mental fatigue it has causes. So after every 20 minutes of work, rest means you don't have to sleep. You just look at something beyond 20 feet for 20 seconds and again start your work. डॉक्टर साहब, किसी को अगर मनोवैज्ञानिक समस्या है, मेंटल प्रॉब्लम है, तो क्या उसकी आंखों पर भी इसका असर पड़ेगा? मेंटल प्रॉब्लम आंखों ऐसे तो कुछ ये है नहीं दुविधा, अनलेस वी हैव सीन चिल्ड्रन विथ हाई मायोपिया, जो पावर ज़्यादा है, उनका साइकेट्रिक प्रॉब्लम होता है, बिकॉज दे फाइंड इट टू इंटरवीन विद अ नॉर्मल पर्सन डिफिकल्ट, बिकॉज दे आर नॉट सीइंग वेल. So that we have seen has caused psychiatric problem in children also at a very young age. From 4 years, 5 years, they start developing and they stay into their own fields. So the parents have to be very aware. If a child watches TV, if he goes forward very near to the TV to watch, he has to come for their checkup immediately. डॉक्टर साहब, मायोपिया, मेट्रोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए. मायोपिया जो हम देख रहे हैं, दैट्स द हाईएस्ट लेवल. सो क्या होता है, इनके आँख बड़े होते हैं देन नॉर्मल. सो इफ द आई बॉल इंक्रीजेस द साइज बाय 1 millimeter, द पावर गोज बाय -3. सो यू कैन इमेजिन 1 millimeter इज इक्वल टू -3. सो हमें जो देखते हैं बच्चे नाउ डेज, बिकॉज ऑफ द हाई यूज ऑफ मोबाइल, iPad, so that has caused myopia. The eyeball becomes bigger. Hypermetropia means eyeballs are smaller, and that is less, not too frequently like your myopia. So उनके लिए चश्मा लगता है, myopia के लिए भी चश्मा लगता है. So myopia में क्या होता है, आपको पास का दृश्य दिखाई देता है पर दूर की दृश्य दिखाई नहीं देता है. और hypermetropia में पास का भी इतना क्लियर नहीं रहता है और दूर का भी. और नेक्स्ट ईयर प्रेसबायोपिया हैपेंस आफ्टर द एज ऑफ 40 ऑनवर्ड्स. सो हमें जो पास का जैसे अक्षर वक्षर हमको कम दिखाई देते, सो थोड़ा दूर की तरफ देने से आपको दिखाई देते हैं. सो दैट इज प्रेसबायोपिया. सो दैट इज करेक्टेड बाय सिंपल प्लस लेंस. सर, नेत्र विशेषज्ञ के रूप में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे जैसे हमारे उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो जाएगी, तो किन आदतों से हम अपनी रोशनी को या अपने आंखों को हेल्दी रख सकते हैं? जैसे हमने बोले, वेल बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइजेस टू स्टॉप बैड हैबिट्स, कंट्रोल योर ब्लड शुगर, योर बीपी, कोलेस्ट्रॉल. जो भी आपको बॉडी सिस्टम को अफेक्ट करेगा वो इमीडिएटली आपको आंखों में भी अफेक्ट करेगा. सो बैड हैबिट्स हैव टू बी restrain. Exercise is important, and with age क्या बोल रहे हैं कि presbyopia, cataract, so that can be easily corrected. But if you have diabetes, your hypertension, आपको नहीं हो सकता है. हमारे श्रोताओं के लिए आपका संदेश सर. हम चाहते हैं कि you all stay safe during the corona time. And I would put on, if possible, double mask, and whenever to avoid any crowded places. And if you stay safe, your family stays safe. Protect your eyes, having, as I said, normal balanced diet. Visual hygiene is very important, like studies in a good lighted room, and have a proper diet. So that everything, your immunity builds up. And I would say for next 6 to 8 months, maybe this 1 year, try to restrain yourself from going out, but try to do some amount of physical exercise, yoga, which is so important. Breathing exercise, that's also very, very important, so that you remain healthy. Once your whole body remains healthy, your eyes, your nation, everyone remains healthy. सर, जो लोग वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देंगे? हम बोलेंगे कि इट इज़, I would say, मूर्खामी if you are not doing it. So it is important to save yourself and the nations, because आप अगर ना लगाए तो ये क्या होता है, ये आपको ICU या कहीं पर भेज देगा. सो हमें जो देखा है, जो वैक्सीन लिए हुए
there are very few people in the ICU, but जो आपका वैक्सीन नहीं लिए हैं, so maximum of the people are there in the ICU suffering. So it is an emergency vaccine, but I would suggest everyone to take so that we can make our nation a strong nation and free of this COVID, what we are suffering at this present situation. डॉक्टर साहब, अपना बहुमूल्य समय हमसे बांटने के लिए और इतने अच्छे से हमें समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सिमांता साइकिया को, जो हमसे साझा कर रहे थे जानकारी कि हम अपने आँखों को इस कोरोना काल में कैसे स्वस्थ रख सकते हैं।